हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत बड़ा यू टर्न आएगा? इसके पीछे कुछ कारण है कि बस ऐसे ही हवा में कि बहुत बड़ा यू टर्न आएगा? देखिए, जब हम कोई चीज को गहराई से समझते हैं और उसके पीछे कारण को समझते हैं, तभी ये कहा जा सकता है कि हाँ, ऐसा होने वाला है। खाली ऐसे ही नहीं कि बस यू टर्न आएगा। यू टर्न आएगा पर उसके पीछे कुछ कारण है कि नहीं है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले कारण को समझते हैं कि क्यों और फिर कैसे, बाद में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 19 अप्रैल 2026 को ग्रहों में वो ग्रह जिस ग्रह के बारे में हर व्यक्ति चाहता है, ज्यादातर लोगों को जो इस चीज को समझते हैं ग्रहों को, वो यही कहते हैं कि गुरुजी, अन्य ग्रह थोड़ा इधर उधर ठीक है, और ये ग्रह तो भाई अच्छा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप भी इसे समझ जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये ग्रह तो अच्छा होना ही चाहिए। सभी ग्रह अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो होना ही चाहिए। क्यों? हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र क्यों लोग अच्छा चाहते हैं कि हमारी कुंडली में अच्छा हो? इसलिए कि शुक्र, चाहे आपके जीवन में लव लाइफ की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, आपके जीवन में संतान प्राप्ति की बात आप कर रहे हो, आप अपने जीवन में धन प्राप्ति की बात कर रहे हो, आप अपने जीवन में सुख, संपत्ति, सुविधाएं, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, ऑफिस, ये वो, मतलब जो भी दुनिया की चीजें आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग सम्मान करें, आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों। तो जो भी चाहते हैं, कहने का मतलब जो चाहती है वही शुक्र है। आप कहें कि केतु को लाके खड़े कर दो इधर, तो जो चाहते हैं ना, ये सब चाहते चाय में चली जाएंगी, मतलब सीताराम। इसीलिए शुक्र को सभी लोग चाहते हैं कि भैया अच्छे हो, क्योंकि शुक्र ये जो दुनिया में आप देखते हैं ना, सब चमक धमक, ये वो सब है ना, तो ये सब शुक्र का ही प्रभाव होता है। क्योंकि हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग जगह में अलग अलग प्रभाव होता है और हर ग्रह इंपॉर्टेंट है। पर अब सोचिए, ऐसे ग्रह है ये कि हमारे जीवन में देखिए कितने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इनके पास, इसीलिए सब चाहते हैं कि अच्छे हुए। अब संभवतः आप भी जानते ही रहे होंगे, नहीं जानते रहेंगे तो आप यदि जान गए तो आपको भी लग रहा कि होना चाहिए अच्छे भाई। तो इसीलिए अब शुक्र का एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, हर ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं आए दिन, और कुछ परिवर्तन ऐसे हुआ करते हैं जिनसे जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। उन्हीं में से ये एक है। ऐसा नहीं कि खाली यही परिवर्तन एक है जिससे सब कुछ बदल जाएगा, पर हाँ, काफी कुछ बदलता है। और जीवन कभी भी एक दिन में ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ बदल रहा है ना, धीरे धीरे सब चीजें बदलती हैं। अब जैसे आप देखिए कि अभी 2-4 महीने पहले से जब आप सुन रहे थे तो आपको सुनने को मिल रहा होगा, जब आप लगातार देखते हैं कि भैया परिस्थितियां, सभी लोग कह रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, इससे परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, ये समस्या होगी, वो समस्याएं देश दुनिया में जो चल रही तो आप जानते ही होंगे। तो समस्याएं सामने आई भी, हमने भी चर्चा की थी कि ये समस्याएं हो सकती हैं, तो चीजें सामने हो ही रही हैं। पर अब धीरे धीरे आप सुनना शुरू कर चुके होंगे सूर्य के परिवर्तन के साथ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहों के जो राजा है उनका परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव, बहुत बहुत अच्छी स्थिति के साथ। संभवतः यदि आपने देखा भी हो तो बहुत अच्छी स्थिति में समय है वो। और अब शुक्र का भी परिवर्तन होने जा रहा है। धीरे धीरे अब स्थितियां अनुकूल होंगी और चीजें भी अनुकूल होंगी। तो शुक्र क्या, कैसे परिवर्तन कर रहे हैं? शुक्र आप परिवर्तन कर रहे हैं अपनी ही राशि वृषभ पर। तो वृषभ राशि में अब शुक्र का गोचर होगा। देखिए, ये बात तो कहने की नहीं है, और कई बार कुछ प्रश्न आते हैं तो ध्यान में आए तो अभी मैं बता दूं। कई बार कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, अब जैसे मैं बात की कि शुक्र अब अपनी ही राशि वृषभ पर जा रहे, तो लोगों का, कुछ लोगों का, देखिए इसमें मुझे हंसी क्यों आती, जो कि ऐसा तो नहीं करती, सामने वाली की गलती इसलिए नहीं मैं मानता कि भाई जानकारी नहीं है
तो स्वाभाविक रूप से ये बातें होती। तो लोग कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वृषभ में जब इनका गोचर हो रहा है तो वृषभ बाद में ऊपर होगा ना प्रभाव। हमारी तो वृश्चिक राशि है, ये XYZ जो भी राशि है, तो बड़ी विचित्र बात होती कई बार। और देखिए जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा भाई सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो बस यही लगता है कि वृषभ में परिवर्तन हो, वृषभ में ही प्रभाव होगा। और जब भी किसी भी ग्रह का कोई भी परिवर्तन होता है तो ज्यादातर हर राशि पे प्रभाव होता है। हाँ, थोड़ा बहुत किसी में कम ज्यादा अच्छे बुरे वो अलग बात है। तो शुक्र महाराज का जब ये वृषभ राशि में गोचर होने जा रहा है 19 अप्रैल को, तो ये प्रभाव हर राशि पर होगा, तो वृश्चिक पर भी होगा। क्या वृश्चिक वालों को फल मिलने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है आपके जीवन में, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके जीवन में समझ लीजिए कि समता मेरा हाथ दिख रहा होगा। ये जो एक कह सकते हैं कि डिजाइन कह सकते हैं, अब ये क्या भाषा होती है भगवान जाने, अभी दिमाग में नहीं आ रही। तो ऐसे लाइन होती है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ की लाइन, या और भी कुछ कहते होंगे अलग अलग नामों से। तो ये ग्रोथ की लाइन व्यापार में देखने को मिलती है, यानी कि व्यापार में बहुत बदलाव देखने को मिलने वाला। संभवतः आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड से कुछ, तो यदि आप ईयरफोन लगाए हुए हैं तो आप नॉर्मली सुनिए, क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज ईयरफोन से ज्यादा आती है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो के साथ में ही आवाज आना शुरू हुई, तो बीच में रुकना भी उतना ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर ट्रैफिक चीजें यहाँ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र का अब ये गोचर काल वृषभ में 19 अप्रैल को होगा और 14 मई तक ये गोचर करेंगे वृषभ पर। क्या प्रभाव होगा समझते हैं, हमने अभी समझा। तो शुक्र का ये गोचर काल व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए ग्रोथ की लाइन बनाने वाले शुक्र। इसके अलावा व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु मैं एक चीज और भी बता दूं, व्यापारियों के लिए तो अच्छा है, पर खासकर वो व्यापारी जो शुक्र से प्रभावित है, शुक्र का व्यापार जो फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ऐसे, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग विदेश से जुड़े हुए भी व्यापार करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, यदि आप व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कहेंगे कि अरे गुरुजी इस समय तो युद्ध चल रहा है विदेश में, हमारा विदेश का व्यापार कैसे बढ़ेगा? जैसे भी बढ़ेगा, ये तो पूरे बताएंगे ही, ये बदलाव आएगा, है ना। अब देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ लोगों का, कह ही नहीं सकते। व्यापारियों की यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसे व्यापारी, कुछ ऐसे बिजनेस बहुत बड़े, खासकर ये दवाई वाली, जो भी दवाई के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, डॉक्टर का, दवाइयों का, ठीक है, नुकसान तो सबके जीवन में हुआ है ना, परंतु कुछ बड़े ने, कुछ लोगों ने बेनिफिट भी लिया इसका। कुछ लोग तो बड़ा विचित्र ढंग से बेनिफिट लिया। उस समय सुनने में आता था कि भैया गैस के जो ये सांस लेने वाली जो गैस होती है, इस समय तो चूल्हा वाली गैस, और उस समय सांस लेने वाले गैस जो होती है, अब और कुछ डॉक्टरी भाषा में जो भी बोलते हो, तो उसकी कमी हो सकती है, कहीं पर रही हो, पर कुछ जगह तो जान की कमी की जा रही है, यानी कि ब्लैक किया जा रहा था। तो बहुत विचित्र स्थिति होती है। कई बार लोगों को लाभ तो मिलता है बहुत, कोई लोग अच्छे तरीके से भी लेते, कोई लोग ऐसे तरीके भी आजमाते हैं। तो व्यापारियों को बड़ा अच्छा लाभ होने जा रहा है। इसके अलावा यानी सौंदर्य प्रसाधन, ये जो अभी हमें पहले बात की कि शुक्र महाराज जी कारक तत्व होते हैं उनके अनुसार। इसके अलावा ये एक ऐसा गोचर काल है जिस समय मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। मैरिज लाइफ में अब देखेंगे कि जो लगातार उलझन चल रही थी, अब उलझन दुनिया भर की होती है, एक तो समस्या होती नहीं, तो दुनिया भर की जो उलझन होती है, लड़ाई झगड़े, वो सब, ये सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए।
और अब आपको लगेगा कि हाँ भैया, मैरिज लाइफ में हमने शादी की थी तो हाँ अब लग रहा ठीक है। पहले तो अभी लग रहा था कि अरे गलती हो गई, अब लगेगा कि ठीक है। ये मजाक की बात नहीं, वास्तविकता है। जब आप किसी रिश्ते में खटास देखते हैं, किसी रिश्ते में विवाद देखते हैं, तो मन तो कहता ही है कि अरे। तो इसीलिए ये समय है जिस समय अब मैरिज लाइफ में खुशहाली आने का समय है। एक चीज जरूर है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। कहाँ पर? मैरिज लाइफ में। किसके लिए? जो लोग बहुत ज्यादा कह सकते हैं संसार से जुड़े हैं। संसार से जुड़े का कहने का मतलब मेरा ये, जो लोग भोग, खाली महिला को भोग समझते हैं, जिनके अंदर वासना बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर मान मर्यादा नहीं। और देखिए, सनातन सभ्यता में, सनातन संस्कृति में विवाह किया जाता है वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए। और सब अधिक विचार अपने हैं। कुछ लोगों के तो काम ही होता है ना। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर ऐसे में गड़बड़ होगा, क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव इसमें बहुत बढ़ेगा। और शुक्र इस संसारिक जो भी चीजें हैं, और खासकर मैरिज लाइफ में तो प्रेम के कारक है। पर प्रेम जब गलत हो जाए तो फिर इसमें दिक्कतें आती हैं। कई बार इस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति है तो जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ और प्रभाव रहेंगे। इसके अलावा शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में सुख सुविधाओं को भी बढ़ाएगा, आपके जीवन में लग्जरी को बढ़ाएगा। आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कहीं यात्रा करना, घूमना, भागना, तो इसके लिए भी शुक्र महाराज आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। एक और बड़ी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी शुक्र की, वो है खुद को लेके। आप इसमें खुद अपने ऊपर बहुत फोकस करेंगे। सजना, सवरना, ब्यूटी, फैशन, इन सब से लगेगा कि अरे ये कपड़े जो है ना, ये इधर से थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधरवा ले, है ना। ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा पहन लेते हैं। जो कुछ समय पहले ही आपने लिया था, अब लगेगा कि नहीं चलो नया लेते हैं। कई मार्केट में जाने लगे, अरे ये कपड़ा तो बढ़िया है, इसको खरीदते हैं, इसे पहनेंगे। कहने का मतलब इस समय खुद को सजने, संवरने और खुद को सजाने में ही काफी ज्यादा फोकस हो जाएगा आपका। अच्छी बात है, सजना संवरना चाहिए। पर यहाँ पर एक और स्थिति दिखा रहा है कि शुक्र महाराज की जो स्थिति है ये अच्छे लाभ दे रही है, बहुत बढ़िया है। कई विदेश से जुड़ा हो, चाहे व्यापार हो, पर व्यय भी करवाएंगे। जब खर्च करवाएंगे तो सीधी सी बात है, जब सजेंगे, सबरेंगे, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो यहाँ पर कई बार व्यय भी अधिक हो सकता है। थोड़ा सा व्यय से बचना होगा, अधिक खर्च से बचना होगा, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना होगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं, शुक्र के प्रभाव हमें चल सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक बात और भी ध्यान में बहुत जल्दी बता देता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। संभवतः ये वीडियो बड़ी हो गई होगी, पर कई बार ऐसा है कि बातों को कहना भी जरूरी होता है। तो एक मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था, देखिए कमेंट कई बार मैं कोशिश करता हूँ पढ़ा जाए, तो कई बार ऐसे कमेंट आते हैं। वो कुछ ऐसी वीडियो थी बुद्ध से रिलेटेड, या एग्जैक्ट दिमाग में नहीं, पर बिजनेस में उसका ज्यादा प्रभाव था। तो मैंने बताया कि बिजनेस में ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा संभव था। तो किसी ने उसमें लिखा था कि क्या बिजनेस ही है दुनिया में बस, और कुछ नहीं है? और भी बताइए। अरे भैया, जो ग्रह जहाँ पर प्रभाव डालेंगे जिस क्षेत्र में, वही तो बताया जाएगा। इसलिए इन चीजों को समझने की हमें आवश्यकता है। इसीलिए मेरी तो कोशिश यही होती है, इसीलिए
कि आपको डायरेक्ट ये ना बताया जाए कि खाली ये लाभ मिलेगा, ये भी बताया जाए क्यों, कैसे, क्या, जिससे आप ज्योतिष को भी समझे थोड़ा, है ना, जिसे ऐसे प्रश्न ना हो मन में। तो क्या उपाय करना चाहिए जान लेते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय में सरल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और शुक्र यंत्र, इन्हें स्थापित करें अपने घर ऑफिस में और आराधना कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाने या करने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि हर दृष्टि अलग है, हर कुंडली अपनी अलग होती है, अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।